सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात अभी काफ़ी अरूज पर हैं और पंजाब और सिंध में पानी का मसला आपको लगता है इत्तेहाद ख़त्म होने की वजह बन सकता है? पानी का मसला तो बहुत सीरियस है। ये तो हमें ऐसी बात हुई है, मैंने बारहा 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 कहा है, अपनी पार्टी को भी कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि ये चार भाइयों का पानी है, एक का नहीं है। इसको कोई एक छः नहरें, मेरा सूबा है पर 6 नहरें लगा के कोई उसके रद्दोबदल नहीं कर सकता। ये एक हमारा माशरा इतना है कि इतना छोटा सा खाल जिसको कहते हैं या वाटर चैनल, वो आखिरी वो जो खेत में जाती है, उस पे अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई की बारी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले नाका लगा दे तो वहाँ कत्ल हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। लोगों को पानी बहुत अजीज होता है और ये इनको पंजाब को इस तरह और वफाक को इस मामले में खेलना नहीं चाहिए। सीसीआई की का बुलाना चाहिए सेशन और इस पे खुली डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, खुली, अगर इन्होंने करना ही है तो ये। और फिर जो वाटर अकॉर्ड के तहत प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। ये पंजाब इस तरह नहीं इसमें रद्दोबदल कर सकता, बिल्कुल नहीं करता सकता, ना करना चाहिए। इससे वफाक बिल्कुल ख़तरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, और पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार किया और नए वजीरों को हल्फ लिया, काबीना में शामिल किया गया। आपको लगता है कि 1 साल तो मुकम्मल हो गया इत्तेहाद का, ये 4 साल भी निकालेगा? अगर तो ऐसे मसाइल होते पैदा करता रहा पंजाब और वफाक, जिस तरह ये 6 नहरों का मसला है, तो फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो वफाक को ही बचाना बड़ा मुश्किल होगा। हुकूमत तो क्या है चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इनको बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा और कंसेंसस से चलना पड़ेगा और ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक फैसला दे सुनाया जाए बरियत का और उसमें उसके शॉर्ट ऑर्डर लिखा के दलाइल ही ना दिए जाए और फिर कहा जाए कि वो फैसला रिवर्ट हो गया है सेशन जज का। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। इसकी तो मैं दलाइल से साबित कर सकता हूँ इस बात को। बिल्कुल सही। और राना सनाउल्लाह को लगता है कि दोबारा से 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल का शायद उन्हें खदशा है या फिक्र भी लाहक है कि कहीं दोबारा से 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कोई खतरा आता हुआ या महसूस होता हुआ? बीबी सारे खतरात आ जाएंगे फिर तो। ये 2 मामलात जो ऐसे हैं, एक पानी का और 6 नहरों का, और एक ये जो इमरान खान और उसकी बीवी बेगम का जो बरियत हो गई है शॉर्ट ऑर्डर में, और कहते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर का इफेक्ट ही कोई नहीं है। ये अपनी तारीख, अपनी माजी की अभी रीसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस जो थे उनको जब हटाया गया तो 13 जजेस की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज़्यादा बड़ी अदालत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो शॉर्ट ऑर्डर दिया 20 जुलाई 2007 को। और शॉर्ट ऑर्डर था कि इनके ख़िलाफ़ फैसला गलत है, इनकी मुअत्तली गलत थी, नहीं हो सकती थी, गैर आइनी थी और इनको बहाल किया जाता है। और उसी वक्त से चीफ जस्टिस बहाल हो गए। अब किसी ने उन्होंने लिखा था, ये शॉर्ट ऑर्डर था और उसका था फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर वी डायरेक्ट दैट द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, and we further direct that he be reinstated and deemed to be the chief justice as never having been removed. तो वो शॉर्ट ऑर्डर पे उसी वक्त अमल हो गया। अब डिटेल्ड ऑर्डर कब आया? 1.5 साल बाद डिटेल्ड ऑर्डर आया। उसकी वजह क्या थी कि 20 जुलाई को अदालत ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया, तो 3 नवंबर को उसने परवेज़ मुशर्रफ ने लगा के सारी एक इमरजेंसी उसको नाम दे के इमरजेंसी, और वो
उनको चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया फिर से। बल्कि तो अब मुअत्तल जब कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने जो जजमेंट लिख रहे थे रमदे साहब, वो गिरफ्तार हो गए 3 नवंबर 2007 को। वो कोई 6 महीने गिरफ्तार रहे, किसी ने वो कोई फैसला ही ना लिख सके। जब वो फिर बहाल हुए, वो कोई 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद 22 नवंबर 2009 को, इतनी देर वो जज ही ना रहे। उन्होंने वो डिटेल जजमेंट लिखी नहीं, पर वो डिटेल जजमेंट पे तो अमल उसी दिन हो गया, 20 जुलाई 2007, जिस दिन वो शॉर्ट ऑर्डर आया उस पर अमल हो गया, अमल दरामद हो गया। अब इस पे कोई अपील की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो 2 जजेस जिन्होंने फैसला इतना नहीं लिखा इतना अरसा, उनको उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त हो सकती है इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, खासकर अगर उनका कंटिन्यूड मैलिस और बुग्ज टुवर्ड्स दी अपेरेंट वो दिखाया जा सके, तो वो भी दिखाया जा सकता है। उनके बारे में तो कम से कम आमिर फारूक साहब के बारे में उन्होंने तो बड़ा बुग्ज रखा। तो सर इससे केस की इम्प्लीमेंटेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? इमरान खान से नहीं, उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। एक और मिसाल है, आपको अर्ज कर दूं। अंग्रेजी में मकूला है, नो मैन शैल बी प्रेजुडिस्ड बाय एक्ट ऑफ कोर्ट, द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। अगर अदालत गलत काम करती है तो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर गलत एक्ट ऑफ कोर्ट है, वी विल प्रेजुडिस नो वन। तो वो अगर एक्ट ऑफ कोर्ट है कि अदालत खुद ही फैसला नहीं लिखती डिटेल्ड और शॉर्ट ऑर्डर कर देती है। अव्वल तो शॉर्ट ऑर्डर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन नंबर 2, उस शॉर्ट ऑर्डर के बाद और उसके डिटेल जजमेंट ना आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो ज्यादती करती है अदालत, जज ज्यादती करते हैं, तो वो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस हो सकती है, मगर किसी के वेस्टेड राइट्स को उनकी गलती की बिना पर नहीं लिया जा सकता।